वेलकम टू वर्ल्ड इंफॉर्मेटिव चैनल। आज की वीडियो दरअसल उन ममालिक के मुतल्लिक है जो कि इंतहाई छोटे हैं। वो छोटे ममालिक कहाँ कहाँ हैं, आज की वीडियो उन ममालिक के मुतल्लिक है। और चलते हैं असल बात की तरफ कि कौन कौन से ममालिक इतने छोटे हैं जिनको हम एक दिन में विजिट कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर है वेटिकन सिटी। लोगों की बहुत सी तादाद या बहुत से लोग पूरे साल में वेटिकन सिटी का विजिट करते हैं। दरअसल इस शहर में 17,000 लोग रहते हैं, लेकिन लोग उस वक्त बहुत ज्यादा आते हैं जब नए पोप का इंतखाब होता है और उसे वेलकम करते हैं। ये स्टेट बहुत ही स्पेसिफिक है और इंतहाई खूबसूरत भी है और ये स्टेट अमीर तरीन भी है। आप इस स्टेट में इंतहाई खूबसूरत चीजें देख सकते हैं जिसमें आर्ट की भी है, कल्चर की भी है और चौपाल। इसके अलावा यहाँ पर एक बेहतरीन म्यूजियम है जिसमें पुराने जमाने के बहुत सी ऐसी चीजें रखी गई हैं जिनके मुतालिक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप यहाँ पर कुछ वक्त गुजार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीटर स्क्वायर भी है। वेटिकन सिटी को एक रियासत का दर्जा तो नहीं दिया जाता, लेकिन उसको बजाते खुद रियासत कहा जाता है क्योंकि ये रोम के दरमियान है और इसी तरह से ये इंतहाई छोटे से इलाके पे मुश्तमिल है। इस रियासत का ज्यादातर हिस्सा जो है बागों पे मुश्तमिल है। आप एक ही दिन में ये सारा सफर करके विजिट करके वेटिकन सिटी के मुतालिक अपना जायजा ले सकते हैं। और यहाँ पर चर्च भी हैं, कैथेड्रल भी हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि देखने के काबिल है। दूसरे नंबर पर है मैकाओ। मैकाओ चाइना के साथ एक छोटी सी रियासत है जिसको हमें देखना चाहिए। आप अगर कभी चाइना जाएं तो उसे जरूर देखें क्योंकि इसी जमाने में ये पुर्तगालियों की कॉलोनी थी और जब वो वहां से चले गए तो उसे यूनेस्को ने एक रियासत का दर्जा दिया जाए, एक कॉलोनी बना के पेश किया और ये कहा कि लेकिन ये एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मैकाओ नहीं जाते। ये चाइना से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। मैकाओ एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग सेंटर है और बहुत से लोग यहाँ पर जुआ खेलने के लिए आते हैं ताकि वो अपनी लक को देख सके। यहाँ पर बहुत से लोग जुआ खेलते हैं और अपनी लक को देखते हैं। चाइनीज के अलावा भी एशियन, पुर्तगाली और बहुत सी ऐसी फूड जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। यूरोपियन बहुत ज्यादा यूरोपियन मैकाओ का विजिट करते हैं और वो हांगकांग भी जाते हैं। तो ये एक छोटी सी रियासत है। नंबर 2 पे आप पूरी रियासत को 24 घंटे में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप चंद दिन भी यहाँ ठहर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है एंडोरा। अगर आप कभी स्पेन में जाएं तो आपको वहां पर एक ऐसी रियासत का भी पता चलेगा जिसका नाम एंडोरा है। ये बार्सिलोना के नजदीक है और साउथर्न फ्रांस के करीब पाई जाती है। ये रियासत फ्रांस और यूरोपियन कंट्री के दरमियान थोड़ी सी ऐसी जगह थी, घुटी हुई जगह थी जहाँ पर ये रियासत वजूद में आई। इसको आजकल एंडोरा कहा जाता है और यहाँ पर जैम होता है। कुछ लोग इसके मुतालिक जानते हैं। एंडोरा यानी दोनों तरफ से स्पेन और फ्रांस के दरमियान घिरी हुई है। इसका रुझान पहले मुल्क की तरफ ज्यादा है। आपने कैटलिन लैंग्वेज का नाम सुना होगा और ये इस मुल्क में बोली जाती है। बहुत से लोग एंडोरा में आते हैं और यहाँ पर माउंटेन्स का नजारा करते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे रिजॉर्ट हैं यहाँ इन लोगों को खिदमत मुहैया करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 80,000 लोग रहते हैं और ये एक बहुत छोटी सी रियासत है। चौथा नंबर है लाइचीटेंस भी एक छोटी सी रियासत है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 16 मील पर मुश्तमिल एक छोटी सी रियासत है, लाइचीटेंस कहते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैदल सफर करके भी इसको देख सकते हैं क्योंकि इसका टोटल एरिया जो है वो 16 माइल है। 16 माइल इसका टोटल एरिया है। मजे की बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस रियासत में अभी तक भी बादशाह कायम है जो कि पुराने जमाने की रॉयल फैमिली थी। यहाँ पर ओनली 37,000 रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक कैस्टल भी है। रॉयल्स जो हैं उनकी रिहाइश का भी एक महल बना हुआ है। 5वें नंबर पे सान मारिनो। ये एक छोटी सी रियासत है। सान मारिनो की एक छोटी सी रियासत है।
یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. یہاں پر لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، اور اس کا رقبہ بھی بالکل ہی تھوڑا سا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے. یہ ان ریاستوں کے متعلق ہے جو کہ ایک دن میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. تھینک یو فار واچنگ. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.